सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आज़ाद डिजिटल के इस प्रोग्राम के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवर्दी। मेरे साथ मौजूद हैं मुस्कुराते हुए चेहरे से, खिले हुए चेहरे से, डिप्रेशन दूर है कि बाँछें खिल रही हैं, मिठाइयाँ बंट रही हैं। अतर काज़मी साहब का डोनाल्ड ट्रंप जीत गया है। अब तो चाचा ट्रंप आवेगा तो लग पता जावेगा। अतर काज़मी साहब, ट्रंप के जीतने की आपको बहुत मुबारकबाद। कब खुल रहे हैं अडियाला के दरवाजे और कब खुल रहे हैं जीएसक्यू के चश्मे मा रोशन दिले माशात? वो जो मुशाहिद हुसैन साहब कह रहे थे कि वाशिंगटन से फोन आएगा, तो कब तक हम कोई डेडलाइन तो बताएं ना, कब तक ये सब कुछ हो जाएगा? कब अडियाला से देखिए जी चाचा ट्रंप आ गया है, आप बताएं ना हमें आगे क्या होगा? देखिए मसला ये है कि पहले तो अमेरिकन अवाम को मुबारकबाद हो। वहां पे एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस हुआ और उसके तहत लोगों ने जिसको वोट दिया वही शख्स मुंतखब हुआ। ये नहीं हुआ कि वहां पे फॉर्म 45 के बजाय 47 पे हुकूमत बना दी जाए। और जिस तरीके से मीडिया ने इसमें किरदार अदा किया और शर्मनाक किरदार अदा किया, मैं 2-3 दिन से जो व्लॉग्स बना रहा हूं उसके अंदर भी मैंने जिक्र किया है कि कोई क्लोज मुकाबला नहीं है। ट्रंप वाज़े तौर पे जीत रहे हैं, लेकिन मीडिया ने ख्वाहिशात के ऊपर एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया कि बड़ा क्लोज है, बड़ा क्लोज है। लेकिन अब सबके सामने अभी तक की जो वोटिंग हुई है उसमें तकरीबन 5 मिलियन वोट जो हैं, पॉपुलर वोट भी ट्रंप साहब के ज्यादा हैं। तो ये तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जिसके ऊपर हम सबको खुश होना चाहिए, एक मुल्क के अंदर हुआ है। बाकी अब क्या पाकिस्तान के अंदर इसका कोई असर पड़ेगा? पहला असर तो ये पड़ा है कि जो वफाकी वुज़रा हैं उन्होंने अपनी ट्वीट्स डिलीट करनी शुरू कर दी हैं और अभी सबने नहीं की हैं। एक बड़े इंपॉर्टेंट वफाकी वजीर की अभी मैं ट्वीट देख रहा था और उन्होंने इंतहाई जो है वो जिसे आप कह सकते हैं तहजीक आमेज ट्वीट्स की हुई हैं ट्रंप साहब के हवाले से। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में वो भी इसको डिलीट कर देंगे। क्या अब ट्रंप के आने से पाकिस्तान की सियासत मुख्तलिफ होगी? इशू ये है कि आप कह रहे हैं ट्रंप चाचा, पर अमेरिका हमेशा से यहाँ पे सबका पापा रहा है। तो पापा जब तब्दील होता है तो यहाँ पे बहुत कुछ तब्दील होना शुरू हो जाता है। एक टेलीफोन कॉल से सारे आगे लेट जाते हैं। तो जिस दिन कॉल आ गई तो मेरा नहीं ख्याल कि उसकी जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे मिस कॉल पे ही सारा काम हो जाएगा। अभी देखते हैं कि मामलात आगे। साहब, ये जी जी कॉल, ये मिस कॉल, ये पापा जी की कॉल जिसके आगे हम सब ने लेट जाना है, इसकी कोई हमें मुद्दत भी तो बता देना। 30 दिन में आ जाएगी, 60 दिन में आ जाएगी, 90 दिन में आ जाएगी, 200 दिनों में आएगी? कोई कौम कोई रहनुमाई करें कि मेरा मतलब पापा जी कब अपने इस लाडले बच्चे को अडियाला से निकालेंगे? पापा जी को कब इस अपने लाडले बच्चे का ख्याल आएगा? व्हाइट हाउस जाने से पहले कॉल करेंगे, व्हाइट हाउस पहुंच के कॉल करेंगे, कब करेंगे? जरा बता देना हमें आप, जी क्योंकि जी अब आपकी तो सारी उम्मीदें पापा की कॉल पर हैं और नया हम्म। बाप को मिल गया मसला है। मसला ये है कि देखिए तो इशू ये है आप पापा कि बनाते रहते हैं। अब ये बता दें अब्बा जी को, इस बच्चे का ख्याल कब आएगा जो अडियाला में बगैर बत्ती के बैठा है? मेरे ख्याल में आई डोंट नो अब्बा कौन बनाता है, पर लगता ये है कि बहुत सारे लोग यतीम हो गए हैं यहाँ पे और इस वक्त पेट से आपा शुरू हो गया है। ये मसला ये नहीं है कि ट्रंप कब कॉल करेंगे। इशू ये है कि जो पाकिस्तान में मुबैना इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं उनको बाइडेन इंतजामिया ने इग्नोर किया। जिस तरीके से यहाँ पे लोगों के साथ सलूक किया जा रहा है उसके ऊपर उन्होंने अपनी आंखें बंद रखी। किसी ने ट्रंप को चाचा नहीं बनाया, पापा नहीं बनाया, लेकिन जो सियासी यतीम यहाँ पे जुल्म कर रहे हैं लोगों के साथ, अब लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि वहां की जो हुकूमत तब्दील हुई है वो कम से कम इस जुल्म को इग्नोर नहीं करेगी। इस जुल्म के खिलाफ जो है, नहीं तो सियासी गुफ्तगू क्या ना करूं। अच्छा ये बताएं सर, बताएं मुझे टमाटर किस तरह किलो आज मिले? मैंने चिकन कढ़ाई बनानी है। मतलब सियासी गुफ्तगू ना करूं तो यहाँ पे हम मसाला पे मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ कि मैं मुजम्मिल सरवदी के साथ मुझे बात ये कर रहा हूँ। बताइए, पापा ट्रंप पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक की आपके बकौल खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, आपके बकौल जो जुल्म के पहाड़ पापा यहाँ पे हैं, सिर्फ मुझे ये बता दें कि पापा ट्रंप उस पर कब तक एक्शन ले लेंगे? मुझे को पता होना चाहिए ना कि पापा ट्रंप जो हैं, आपके पापा, आपके प्यारे पापा ट्रंप जो हैं, जो सब कुछ आपके गिले शिकवे हैं, इस पर कब तक एक्शन ले लेंगे, ताकि हमें पता तो हो ना कि कब तक।
मसला ये है कि आप लोगों को पापा चेंज करने की इतनी आदत है कि आप लोग हर किसी को ये पापा, वो पापा, मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है कि अगर हम ट्रंप साहब के हवाले से इस तरह या किसी भी लीडर के हवाले से आए किसी के किसी मैं मर नहीं, रहा हूँ ट्रंप साहब। तो हम तो मुजम्मल साहब, मैं तो आपको भी साहब कहता हूँ, वो तो फिर ट्रंप है। ठीक है कि नहीं? तो मसला ये है कि असल में इश्यू है, जो मैंने जिस तरह पहले भी अर्ज किया, कि वो जब भी आवाज करेंगे, वो करे या कोई और करे, मैं करूं या आप करें, एज ए इंसान हमारा ये बिलीफ होना चाहिए कि जहां पे भी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हो, ज्यादतियां हो रही हो, हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि हर इंसान उसके खिलाफ आवाज उठाएगा। और ट्रंप जिस तरीके से इलेक्शन जीत के आया है, वो सिर्फ कैमेला के खिलाफ इलेक्शन नहीं जीता, वो आप जैसे उस मीडिया के खिलाफ भी इलेक्शन जीता है, जिसने मसलसल फेक न्यूज चलाई, मसलसल उसके खिलाफ कंपेन की, मुतसबाना रवैया रखा। तो ट्रंप तो सबको हरा के यहाँ पे पहुंचा है। तो इस वजह से मेरी नहीं, लोगों की एक्सपेक्टेशन होगी कि एक शख्स जो पूरे निजाम से लड़ के आया है, तो दूसरी तरफ जो उसका एक साबिक, जिसे आप कह सकते हैं उनका ताल्लुक भी है, उसके साथ जो निजाम ज्यादती कर रहा है, कम से कम वो उसके ऊपर बाइडेन की तरह आंखें बंद नहीं करेगा, कोई बात जरूर करेगा। उसने बात नहीं, उसने सिर्फ आंख का इशारा हिला दिया ना, तो ये जो इधर सियासी यतीम है ना, ये सारे लेट जाएंगे और मुजम्मल सोहरवर्दी यहाँ पे बैठा रहेगा, उसको पता नहीं चलेगा कि हुआ क्या है। ज़रूर, ज़रूर, उनको समझने की ज़रूरत है और हम कहीं भी ना किसी सियासी जमात को फ़ॉरेन फंडिंग लेनी चाहिए, ना किसी सियासी जमात को फ़ॉरेन लॉबिंग फ़र्में हायर करनी चाहिए, ना किसी सियासी जमात को किसी मुल्क के सदर से ये उम्मीद रखनी चाहिए कि वो आँख का इशारा करेगा तो हम पाकिस्तान में इक़्तिदार में आ जाएँगे। अमेरिका के कंधों पर इक़्तिदार में आने की जो भी सियासी जमात ख़्वाहिश करती है, उसको भी अपने रवैये पे ज़रूर करना चाहिए कि वो जो अमेरिका में लॉबिंग फर्में हायर की जाती हैं, वो पाकिस्तान के मुफ़ाद के लिए नहीं, ज़ाती इक़्तिदार के लिए हायर की जाती हैं और अपनी ज़ात के इक़्तिदार के लिए। हम देखते हैं कि उस पापा की करामात अब क्या होंगी, क्या पाकिस्तान रेज़िस्ट कर पाएगा? क्योंकि यहाँ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, 5 बार फ़ोन किया था क्लिंटन ने, हमने फिर भी पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे। इस बार भी पापा ट्रंप को देख लेंगे कितने फ़ोन करता है इमरान खान के लिए। मुझे तो डर है कहीं वो व्हाइट हाउस पहुंचते ही कि एयरफोर्स वन तैयार करें, मैंने अडयाला पहुंचना है और इस्लामाबाद लैंड करके सीधा अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ अडयाला ही ना पहुंच जाए पापा ट्रंप। फिर हम क्या करेंगे? अगर वो अडयाला पहुंच गया तो क्या करेंगे? बड़ा मसला हो जाएगा। आगे चलते हैं। वो द फॉर्मेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, आईनी बेंच बन गया और उसके बाद अब आगे क्या होगा? मुनीब ये अख्तर और नहीं नहीं, ये पुलिस बेंच का नाम क्या है? ये बेंच का नाम क्या है? बेंच का नाम क्या है? बेंच का नाम आइन जरा दोबारा। आईनी बेंच है। कौन सा बेंच है? आइन आइन रह गया इस मुल्क में मुजम्मल साहब? अब तो मुंह छुपाने का दिल चाहता है जब कोई आइन की बात करता है इस मुल्क में। खुद आईनी तरमीम हो गई है, उसके तहत आईनी बेंच बने हैं, पर पीटीआई ने उस जुडिशल कमीशन में इजलास किया है, में शिरकत की है, पार्टिसिपेट किया है, अपना इनपुट दिया है। सारे जजेस उसमें मौजूद थे, उनके वहाँ पे जमहूरियत के तहत, वोटिंग के तहत फैसले हुए हैं, सबकी बात सुनी गई है, सबका शुक्रिया अदा किया है, सब आए हैं। बेहतरीन। और जमहूरियत में क्या होता है, हुकूमत और अपोजिशन और अदलिया एक मेज पर बैठे हुए थे। इससे बेहतर जमहूरियत की मिसाल क्या हो सकती है? ये सारे स्टेक मुजम्मल साहब, कसम से आपकी बातें सुन के ना वाकई अफसोस होता है इस वक्त जो मुल्क के अंदर आइन और कानून की हालत है। अब देखें, जो काजी फायज ईसा साहब ने ये शुरू किया था अमल के डिसमेंटलिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अब मौजूदा दौर में वो अपने अंजाम को पहुंच रही है। कल जिस तरीके से अमीनुद्दीन साहब को उसका सरबराह बनाया गया कि तीनों मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस साहब ने उनकी मुखालफत में वोट डाला और उन्होंने अपने हक में वोट डाल के और हुकूमत के साथ मिलके अदालत के अंदर एक अदालत खड़ी कर दी। क्या ये है आइन का स्पिरिट? क्या इस तरीके से चीजें चलेंगी? अब फिर वो जो बेंच बनाया गया, मेक श्योर किया गया कि उसके अंदर भी हुकूमत की टिल्ट हो। तो जो इंतजामी निजाम है वो तो हुकूमत ने पहले ही संभाल लिया है पूरा सुप्रीम कोर्ट का। जो एक ग्रेड 1 का नायब कासिद होता है ना, उसके भी सर्विस रूल्स होते हैं, कोई स्ट्रक्चर होता है, उसमें भी आए रोज
तब्दीली नहीं की जा सकती। इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट को मजाक बना दिया है। रोज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के एक्ट में तब्दीली, इसमें तब्दीली, जजेस की तादाद इतनी होगी, अब इतनी होगी। अब हुकूमत ने आखिर में ये कहना है कि जो फैसले आएंगे वो भी हम लिख के देंगे। तो मेरे ख्याल में एक तारीख दौर से हम गुजर रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के खात्मे की जानिब, मतलब बढ़ना क्या, खात्मा तो हो गया है। अब हम उम्मीद करते हैं कि कभी इस मुल्क में जब भी आइन रिस्टोर होगा, उसमें ये सुप्रीम कोर्ट दोबारा रिस्टोर होगी कि कल जब आपको कोई मसला बनेगा ना, सदा हुकूमत आपके दोस्तों की नहीं रहनी, हुकूमतें यहाँ से चेंज होंगी। और फिर आपको जब आप जाएंगे अदालत में, तो काजी फाइज ईसा साहब जैसा बंदा अगर आगे कोई बैठा होगा, वो कहेगा जो हुकूमत कह रही है वो ठीक है। जो वो आपको कहेगा, इफ यू कैन नॉट स्टैंड द हीट देन यू शुड नॉट बी इन द किचन। तो मेरे ख्याल में ये जो अदालत का बेसिक काम है, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, अदालत ने तो बस उसको ही खैर बात कह दी। कादमी साहब, अगर आपका ये सारा ही जो आपने अभी इतना बड़ा लेक्चर मुझे दिया है, जो मैंने दोनों कानों से सुना है और अपने दिमाग में महफूज किया है, बाहर नहीं निकलने दे रहा मैं उसको। नहीं, आप तो मुजम्मल साहब ये इस कान से सुनते हैं, इस कान तक भी नहीं जाने देते, नाक से निकाल देते हैं कि शायद कोई अच्छी बात ज़हन में रह ना जाए आपके। देखें, आप ये बात समझाएं उमर अयूब को, शिबली फराज को, कि वो ऐसे जुडिशल कमीशन में ना बैठते। आप कहते मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर को कि जुडिशल कमीशन को तस्लीम ना करें, इसका बाइकाट कर दें ताकि इसकी हैसियत खत्म हो जाए। जब पाकिस्तान की अदलिया इस जुडिशल कमीशन के इजलास में शरीक हो गई, तो उन्होंने इस जुडिशल कमीशन को तस्लीम कर लिया। जब पाकिस्तान की ऑपोजिशन इस जुडिशल कमीशन के इजलास में शरीक हुई, तो उन्होंने इस जुडिशल कमीशन को मनोअन तस्लीम किया और इसको कबूलियत बख्शी। अगर आपने इसको, अगर अतर काज़मी की गुफ्तगू में दम होता और अतर काज़मी की गुफ्तगू पाकिस्तान की अदलिया भी सुनती और पाकिस्तान की ऑपोजिशन भी सुनती और वो समझते कि अतर काज़मी सच बोल रहा है, तो वो यकीनन जुडिशल कमीशन का बाइकाट कर देते। लेकिन ना देखें, मंसूर अली शाह ने जुडिशल कमीशन का बाइकाट किया, ना मुनीब अख्तर ने किया, ना उमर अयूब ने किया, ना शिबली फराज ने किया। अब अगर उस जुडिशल कमीशन में अक्सरियती राय उनकी मर्जी की नहीं थी, तो ये तो कहीं भी हो सकता है ना कि अक्सरियती राय आपकी मर्जी की ना हो, लेकिन आप वहां बैठे, आपने पार्टिसिपेट किया, आपने प्रोसेस को सैंक्टिटी बख्शी, आपने उस तरमीम को कबूलियत बख्शी, उसको माना कि ये ठीक तरमीम है, ये ठीक तरीकाकार है। वरना आप उससे इस्तीफा दे सकते थे, आप कहते थे हम ऐसे जुडिशियल कमीशन में नहीं बैठते। ये तो नहीं हो सकता कि आप उस प्रोसेस का हिस्सा भी हैं और उसको गालियां भी निकालेंगे, दो काम नहीं कर सकते आप। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि आपकी जो सारी गुफ्तगू है, ये इसका अब इसमें दलील नहीं रह गई है। अच्छा, दलील मसला वो ये है कि जो जुडिशियल कमीशन आप उनकी बात कर रहे हैं, मैं आइन और कानून की बात कर रहा हूं, मैं शख्सियात की बात नहीं कर रहा। अब ये जो जुडिशल कमीशन है जिस पे आप कह रहे हैं कि जी मुझे इतराज करना चाहिए, आपको पता है कि उमर अयूब के ऊपर दहशतगर्दी के कितने मुकदमे हैं? क्या आपको पता है शिबली फराज पे दहशतगर्दी की हुकूमत ने कितने मुकदमे किए हुए? रियासत तो उनको गद्दार कह रही है और इस किस्म के इल्जामात लग रहे हैं। उनको फिर इन्होंने जुडिशल कमीशन में बैठाया है ताकि वो नया जज लगाएंगे। मतलब ये मजाक नहीं हो रहा। वो जो भी कर रहे हैं, मैं उसमें बात नहीं कर रहा। क्या आपको और मुझे इस चीज की फिक्र नहीं होनी चाहिए कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स के साथ क्या हो रहा है, कैसे रोंदा जा रहा है, आइन और कानून को कैसे खत्म किया जा रहा है इस मुल्क में? क्या उसके ऊपर मुझे और आपको फिक्र नहीं होनी चाहिए कि या फिर हमने बस एक मखसूस बयानिया लेके चल रहे हैं? मेरी बात सुनिए, 100 मुकदमे हैं आपके पापा ट्रंप पे, 100 मुकदमे हैं पापा ट्रंप पे। मुल्क का सदर बन गया है, अब वो कल सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी नामजद करेगा, नहीं करेगा? अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई सीट खाली होगी, तो वहां तरीकाकार के मुताबिक सदर जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट नामजद करता है ना सुप्रीम कोर्ट का जज। अमेरिकन प्रेसिडेंट का ये इख्तियार है, जो फिर पार्लियामेंट से तौसीक हासिल करके सुप्रीम कोर्ट अमेरिका का सदर बनता है, जज बनता है। कितने दहशतगर्दी के मुकदमे, कितनी दफा उनकी जमात पे पाबंदी लगी है? अगर अतर काज़मी इस वक्त अमेरिका में हो और वहां एक तजियाकार होता और सीनियर सहाफी होता, तो वो आज कहता कि मेरे ऊपर 100 मुकदमा जिसके ऊपर है वो अमेरिका का सदर बन गया है, और वो अब कल कोई 100 मुकदमा नहीं है ट्रंप के ऊपर। देखें, एक तो पहले आप फैक्चुअली गलत बात कर रहे हैं। कोई 100 मुकदमा नहीं है, लोगों के क्लेम्स हैं, लोगों क्लेम्स मुख्तलिफ लोगों ने कन्विक्शन है उसकी, उसको वर्डिक्ट सुनाई देना है अगले हफ्ते। नहीं, कोई 100 मुकदमे उस तरह नहीं है उसके ऊपर। बाकी मुकदमे हैं, मैं मानता हूं कि वहां पे भी इस्टेब्लिशमेंट ने उसको रोकने के लिए सारी कोशिश की
उसका रास्ता रोकने की कोशिश की, चाहे वो मीडिया की एस्टेब्लिशमेंट हो या वहां तो की ये एस्टेब्लिशमेंट हो, जो लेकिन वो सबको शिकस्त दे के आ गया। मैं कोई उसका बड़ा फैन नहीं हूं, पर मैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस का फैन हूं। मैं चाहता हूं कि जिसको अवाम वोट दें वो आए, ये ना हो कि मैं यहाँ पे सियासी यतीमों को वहां पे भी मैं जो है मुसल्लत कर दिया जाए। मैंने आपकी उस दलील का जवाब दिया है जिसमें आपने कहा कि उमर यूब पर पर्चे हैं दहशतगर्दी के, तो वो जुडिशल कमीशन में कैसे बैठ गया। मैंने आपको ये कहा कि पर्चा होना, मुकदमा होना, कोई आपको की नाअहली नहीं जी, होता। ये बात मैंने चले आपको पर्चे तो अच्छे होते हैं, पर्चे तो समझाई, अच्छे होते आज हैं। भी समझा रहा हूं, कल फिर समझाऊंगा कि जिस आइन और कानून की तस्बीह आप पढ़ते हैं उसको भी पढ़ लें। उसमें एफआईआर होना, मुकदमा होना नाअहली नहीं करार देता, कन्विक्शन है। 100 मुकदमे हैं ट्रंप पे, वो कल सुप्रीम कोर्ट के जज भी नामजद करेगा। आप कहेंगे उस पर 100 मुकदमे हैं। मैंने आपको कहा कि दुनिया में ऐसे ये नॉर्मल डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। आप चूंकि यहाँ जुडिशियल एक्टिविज्म का शिकार हैं, वो मियां जावेद लतीफ साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ जल्द ही ऐसे हकायक सामने लाएंगे कि सबके कान खड़े हो जाएंगे। आप समझते हैं वो लाएंगे? तो क्या बात, मियां साहब हकायक लेके आएंगे। देखिए वो लेके आएंगे, किसने उनको रोका हुआ है? उनके भाई की हुकूमत है, बेटी की हुकूमत है। ये कितने बेबस लोग हैं। आपको इनके ऊपर तरस आता है कभी कभी मुजम्मल साहब कि ये कैसे हुक्मरान हैं कि ये अपने दिल की बात नहीं कर सकते। इनसे तो आप अच्छे हैं, ऑल्दो कि सारी गलत बातें करते हैं, पर अपनी मर्जी से तो करते हैं। अपने दिल हाँ, की बात तो आप करते हैं। ऑल्दो कि उनको उसको सुन के कोई हमें कोई इतना एंजॉय नहीं हम करते, हमें गुस्सा ही आता है। पर कम से कम ये तो तसल्ली होती है कि यार अपने दिल की बात कर रहा है, जो इसके दिल में है ये कर देता है। तो मियां नवाज शरीफ इतना मजबूर है कि वो दिल की बात ही नहीं कर सकता, तो उसकी मजबूरी पे तो आंसू बहाए जा सकते हैं, तबसरा तो नहीं बनता। देखिए मेरा ख्याल है मियां जावेद लतीफ साहब हैज मिस्ड द ट्रेन। वो इलेक्शन हार गए, उसके बाद जिमनी का टिकट भी नहीं मिला, हुकूमत में कोई किरदार भी नहीं मिला, और वो मुस्लिम लीग नून के अब एक नए शाहिद खकान अब्बासी हैं, चौधरी निसार हैं। वैसे मेरा मत ख्याल है ये मियां जावेद लतीफ साहब की अपनी ख्वाहिश हो सकती है, पर मैं नहीं समझता। नवाज शरीफ ने तो अभी कहा है कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं इन हम्म। हुकूमतों को सपोर्ट करता हूँ। वो मियां जावेद लतीफ की जाती, मेरा ख्याल है वो एक नहीं नए नहीं, शायद इसमें चौधरी मुजम्मिल साहब निसार, देखें, मियां मियां वो साहब ने एक जो नए अमेरिका शायद में। खकान और चौधरी निसार हैं। मुझे नहीं जी लगता कि उनकी उनकी बात में कोई दम है। जी, जी। वो मतलब वैसे आपको दोनों हाथों से सलाम पेश करता हूँ। अगर मियाँ साहब कह भी रहे हो ना, मैं गलत कर रहा हूँ, तो आपने कहना नहीं, नहीं मियाँ साहब, आप सही कर रहे हैं। मियाँ आप चलेंगे मियाँ जावेद लतीफ साहब पे। क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अमेरिका में मीडिया के सामने, कैमरे के सामने बात करते हुए नहीं कहा कि मेरे दिल में तूफ़ान है, बहुत सारी बातें मैं करना चाहता हूँ, ना मेरा मुँह मत खुलवाएँ? तो ये तो मियाँ साहब का बयानिया जो मियाँ जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं, पर आपको वो पसंद नहीं आ रहा क्योंकि आपको नज़र आ रही है। वो बातें वो करते हैं, माजी की बातें हैं जो उनके साथ हाँ। ज्यादती हुई हाँ, है। असल में मियाँ साहब अपने आप को समझते नहीं है। मुज़म्मिल साहब आप उनको समझते हैं। आप बताएँ कि वो कहना क्या चाह रहे थे? आप ज़रा प्लीज़ बताएँ से हमें। वो साकिब निसार के खिलाफ, इजाजुल हसन के खिलाफ बात करते हैं, या वो फैज के खिलाफ बात करते हैं, माजी में जो ज्यादतियां हुई हैं उनके हवाले से वो बात करते हैं। अदरवाइज मेरा मतलब करंट सिचुएशन का उसका कोई, उससे जी। कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, माज़ी में जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, ये बड़ी अच्छी आपने बात की। आप जैसे दानिश्वर और मियाँ साहब जैसे जो सियासतदान हैं, उनको हमेशा माज़ी की ज़्यादतियाँ, माज़ी की इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ, माज़ी की गलत चीज़ें याद आती हैं और वो उसी पे तनकीद करते हैं। दौर हाज़िर में जो कुछ हो रहा हो, उसमें मियाँ साहब भी नहीं बोलते और आप जैसे दानिश्वर को भी कुछ नज़र नहीं आता कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। तो आप दोनों जो हैं, इस लिहाज से माशाअल्लाह काफ़ी मुश्तरक है आप दोनों में ये कदर। बहरहाल मैं चूंकि मतलब आपकी अपनी राय है, मुझे, मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहता। अगले टॉपिक की नहीं, तरफ आप चलते कहना नहीं चाहते। आधे घंटे से आप मुसलसल मेरी राय को झुठला रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कहना नहीं चाहते। आखिर में अच्छे बन के आप जा रहे हैं। ठीक है कि नहीं? कहना क्यों नहीं चाहते? अच्छा, वो असद कैसर साहब मौलाना के पास गए हैं, मेरा ख्याल है गंडापुर ने जब मौलाना की बेइज्जती की है काफी ज्यादा, तो अब क्या मनाने गए हैं, माफी मांगने गए हैं, क्या है अंदर की खबर? क्या गंडापुर बेइज्जती रखेगा, असद कैसर माफिया मांगेगा, क्या चक्कर है, क्या पॉलिसी है? देखिए, ये तो मौलाना ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, जिस किस्म की कानून साज़ी हुई है। उन्होंने कहा कि 26वीं तरमीम के बाद ये कानून साज़ी करना हमें बुनियादी तौर पे धोखा दिया गया है। तो ऑपोज़िशन की जमात है, इस वक़्त जिस तरीके के जिस हालात का पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को सामना है, जबर का, ज़ुल्म का, उनके लोगों को जिस किस्म के हालात का सामना है, तो वो तो एलाइज़ ढूँढ रहे हैं।
तो इसी वजह से वो मौलाना से भी मुशावरत कर रहे होंगे, जो उनका डेमोक्रेटिक राइट है। पर ऑब्वियसली आपकी नज़र में तो ये दुरुस्त नहीं होगा। अगर आपने इक़्तिदार में आना है तो वो फिर ये तरीक़ाकार तो नहीं है। आप तो यही कहेंगे, पर मेरे ख़्याल में एक अच्छा स्टेप है। सियासी जमातें एक-दूसरे से मिलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। कि अगर आपने किसी के साथ इत्तेहाद बनाना हो, वो इत्तेहाद पूरे मुल्क की सतह पे होगा। ये तो नहीं हो सकता कि केपी में मौलाना जो हैं गंडापुर की ऑपोजिशन होंगे और मरकज में वो पीटीआई के ताती होंगे। अगर कोई चीज होगी तो वो केपी बलूचिस्तान में पीटीआई चलेगी महमूद खान अचकजई के साथ, और मरकज में चलेगी फजलुर रहमान के साथ जो उनका राइवल है। देखिए मेरी एक बात समझें, या तो कोई पीटीआई उनके साथ मुल्की सतह पर अंडरस्टैंडिंग पैदा करेगी, वो अंडरस्टैंडिंग बलूचिस्तान, केपी, पंजाब, सिंध सब जगह होगी। ये तो नहीं हो सकता कि वो बात करेंगे, वो बात गंडापुर उधर से उनको गालियां निकालते रहेंगे, वेरी गुड, केपी में उनकी ऐसी तैसी फिरते रहेंगे और मरकज में असद कैसर माफिया मांगते रहेंगे, नहीं नहीं आप हमारे साथ चलें। ये जो दो अमली है ना तहरीक इंसाफ की, ये मेरे ख्याल में मौलाना के लिए भी तकलीफ दिया है कि आप मरकज फेडरल लेवल पे तो ताउन मांगते हैं और सूबाई सतह पर फजलुर रहमान ये और उनकी मुजफ्फर साहब देखिए, ये एक रूटीन की चीज है। आप देख लें, जो अभी वाइस चांसलर्स की तैनाती का मामला हुआ, तो गवर्नर पंजाब जो जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, वो किस किस्म के बयानात देते रहे। तो ये तो आपको सियासत के अंदर चीजें नजर आती रहती हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इसकी कोई इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंस है कि एक किसी लीडर ने कोई बयान दे दिया। अभी आप ही तो कह रहे थे कि ये जमहूरियत का हुस्न है, ये कोई फौजी जमात तो है नहीं है कि एक ये बयान दे दूसरा वो। अगर गंडापुर साहब किसी चीज से इख्तिलाफ कर रहे हैं तो आप तो सेलिब्रेट करें इसको, जो अभी आप थोड़ी देर पहले कर रहे थे। मैं ये कह रहा हूं कि केपी में वो पीटीआई की ऑपोजिशन है, हम्म। तो वो केपी में पीटीआई के साथ आकर वहां इत्तेहादी के तौर पर बैठ जाएं और मरकज में भी इत्तेहादी के तौर पर बैठ जाएं। ये चलें। कैसे कि वो केपी में पीटीआई के ऑपोजिशन होंगे और मरकज में पीटीआई के इत्तेहादी होंगे। मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं कि जो भी पॉलिसी होगी वो यकसा होगी। ये तो नहीं हो सकता कि आप केपी ये में उनको ऑपोजिशन मसला बनाएंगे। ये है ना कि ये कोई डिसिप्लिन तंजीम तो है नहीं है। ऐसा थोड़ा होता है। एमक्यूएम सिंध के अंदर जो है वो ऑपोजिशन में होती है, वफाक में वो हुकूमत में होती है, तो वो सारी चीजें चलती रहती हैं। वो जो शहबाज शरीफ साहब ने अब काबीना को बढ़ाने का अंदिया दिया था, और उसमें कुछ दोस्त कह रहे थे कि हो सकता है कि मौलाना का कोई बंदा आ जाए या फिर पीपल्स पार्टी के कुछ लोग शामिल हो जाएं। तो कल एक वफाकी वजीर से गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने कहा नहीं, जो कैबिनेट में नए लोग आएंगे वो उनका ताल्लुक नून लीग से ही होगा, किसी और जमात को वजीर आजम साहब शामिल नहीं करना चाहते। आखिर में ब्रीफली इस पे भी बता दें, कोई खबर है आपके पास ऐसी? अब मेरा नहीं ख्याल मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी कैबिनेट में आ रहे हैं। ठीक, मेरे ख्याल बिल्कुल। में मेरा ख्याल है कि जो ये आजाद अरकान हैं इनमें से एक दो कैबिनेट में आ जाएंगे, और बाकी मुस्लिम लीग नून के अंदर से एक्सटेंशन होगी कैबिनेट की। मुझे नहीं लगता ठीक, मौलाना वो या आजाद को भी वो नून लीग का ही बना देंगे ना। वैसे तो वो असल में तहरीके इंसाफ वाले ज्वाइन हैं। कर लिए ना, उन्होंने नून लीग ज्वाइन कर लिए ना। हाँ, ये आप हाँ, वो लोग हैं जिनको इस चीज पे इतराज था कि 15 दिन का टाइम दे दिया ज्वाइन करने के लिए। अब 8 महीने के बाद वो नून लीग ज्वाइन कर देंगे। वैसे क्या बात है मुजम्मल साहब, अदल तो होगा, इंसाफ होगा, ऐसा होगा जैसे मुजम्मल सरवर्दी करेगा, आजाद मजा आएगा कसम से। आजाद थे, उन्होंने पीटीआई ज्वाइन नहीं की हुई थी ना। चले, वो आप भी बहुत आजाद हैं। आप हाँ, भी आजाद हैं, और आजाद मीडिया भी इतना भी आजाद नहीं है कि अब 2 घंटे ये प्रोग्राम चलता रहे। तो मेरे ठीक है। ख्याल में काफी गुफ्तगू हो गई है इस हफ्ते। वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया, और मेरी भी हिम्मत है कि मैंने अगेन आपको फिर इस हफ्ते जो है ना तमाम तर चीजों के बावजूद बर्दाश्त किया। थैंक यू।